तीन चीजें क्या हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट यहां पर प्रपोज कर रही है कि वो एक ऑर्डर दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू लैंग्वेज के ऊपर कहा है कि उर्दू लैंग्वेज जो है ये कोई एलियन नहीं है इंडिया के अंदर, ये इंडिया की ही एक लैंग्वेज है। ऐसा लग रहा है फिर से तमिलनाडु में बीजेपी की 0 सीट्स आने वाली हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी को ऐसी डांट पड़ी शायद बचपन में भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि अगर बचपन में पड़ी होती तो मोदी जी ऐसी हरकतें ना कर रहे होते ना। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के काफी सीरियस बातें, सीरियस कंसर्न्स रेज करे हैं एंड मोदी सरकार इसको देखने के बाद काफी शॉक में आ चुकी है। क्या क्या कंसर्न्स रेज करे गए डिटेल में सब कुछ आपको समझाऊंगा और उसके मायने भी आपको बताऊंगा एंड आज क्या बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट से इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट सामने आए हैं तो बीजेपी का आईटी सेल क्या क्या बातें करने पर तुला हुआ है, किसी का भी ध्यान ना जाए इन स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो इसलिए लोगों का इस टाइम पर ध्यान भटकाया जा रहा है आपकी स्क्रीन्स के ऊपर। ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े बीजेपी के नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और बाकी सारे बीजेपी के नेता जो हैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग इस टाइम पर कर रहे हैं। कहीं कुछ बहुत बड़ा तो नहीं होने वाला यहां पर। एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन्स के ऊपर, ह्यूज नो रूटीन कैबिनेट मीटिंग दिस वीक, पीएम मोदीज कश्मीर विजिट on April 19 also postponed. PM Modi met President Draupadi Murmu yesterday. Top ministers including Amit Shah held a meeting at JP Nadda's residence last night. Something big brewing. मतलब ये दिखाया जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि 1-2 हफ्ते पहले तक इनके लिए सबसे बड़ी डील थी, वो अब सबसे बड़ी डील नहीं है, कुछ और बहुत बड़ा करने वाले हैं यहाँ पर मोदी जी। मास्टर स्ट्रोक मार देंगे रातों रात। वैसे ऐसा हो सकता है कि मोदी जी कुछ बड़ा कर दे अपनी बड़ी फजीहत को छुपाने के लिए, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहली टिप्पणी जो सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कैन नॉट रीराइट द पास्ट। सुप्रीम कोर्ट यहां पर मोदी सरकार को ये कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके आप ये जो सोच रहे हो कि पुरानी चीजों को तोड़ फोड़ने का काम करोगे और लोगों के पास्ट को बदलने का काम करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट रीराइट द पास्ट। साफ साफ सीजेआई खन्ना ने ये बात बोली है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहां पर सामने निकल कर आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है विल यू अलाउ मुस्लिम्स टू बी पार्ट ऑफ हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड्स। मतलब जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को लाने की बात कर रहे हो, क्या उसी तरीके से हिंदू धर्म के जो मंदिर होते हैं उनकी ट्रस्ट में मुस्लिमों को लाने की बात करी जाएगी? क्या उसको अलाउ किया जाएगा यहां पर? एंड ये काफी बड़ी टिप्पणी है अपने आप में, क्योंकि इसको लेकर के एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि अब तो वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारे हिंदूज आ जाएंगे और अब बहुत ट्रांसपेरेंसी से यहां पर काम होने वाला है। अरे हिंदुओं को तो ले आओगे वक्फ बोर्ड में, लेकिन क्या मुसलमानों को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो अपने मंदिरों के बोर्ड के अंदर? अब कुछ चोमू पत्रकार यहां पर कह रहे हैं कि जो स्टे की पिटीशंस है इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया है यहां पर, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट आज भी इसके ऊपर हियरिंग होने वाली है, उसके बाद ही इसके ऊपर ऑर्डर आएगा। इस भाई साहब को पता नहीं कहां से पहले पता चल गया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लाइव ब्लॉग का ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इट इज प्रपोजिंग टू पास एन इंटरिम ऑर्डर एज फॉलोज इन पिटीशन चैलेंजिंग द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। और ये तीन चीजें क्या हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट यहां पर प्रपोज कर रही है कि वो एक ऑर्डर दे सकते हैं, ये आपको समझा देना चाहता हूं। पहली चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज को कोर्ट ने वक्फ की प्रॉपर्टी यहां पर डिक्लेयर कर रखा है उसको डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, चाहे वो फिर वक्फ बाय यूजर हो प्रॉपर्टी या फिर वक्फ बाय डीड हो, उसको डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। और इस चीज के ऊपर यहां पर एक ऑर्डर दे सकती है सुप्रीम कोर्ट आज अपने ऑर्डर्स के अंदर। इसके अलावा दूसरी चीज यहां पर क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट, दूसरी चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो नया रूल है जिसमें कलेक्टर जब तक जांच करेगा कि प्रॉपर्टी सरकारी जमीन है या नहीं, तब तक उसे वक्फ ही माना जाएगा, उस नए रूल को अभी लागू नहीं किया जाएगा। मतलब स्टेट्स के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को सील कर देना, उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले लेना, वो इस टाइम पर पॉसिबल नहीं होगा। और ये भी सुप्रीम कोर्ट यहां पर कह रही है कि इसके ऊपर ऑर्डर वो दे सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट यहां पर ये कह रही है वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं वो मुस्लिम्स होने चाहिए, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो कि एक्स ऑफिशियो है, जैसे किसी पद के चलते ऑटोमेटिकली अगर मेंबर बन गए हैं, उनके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं वो मुस्लिम्स ही यहां पर होने चाहिए। एंड ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर के काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा था हमारी सोसाइटी के अंदर। अभी तीन बातें सुप्रीम कोर्ट ने यहां बोली है कि सुप्रीम कोर्ट प्रपोज कर रहा है कि वो इनके ऊपर इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। तो हो सकता है कि आज के अपने रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट इन तीनों के ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दे। तो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं हुआ कि डिसमिस कर दिया गया प्ली को उठा करके, लेकिन इसमें तीन कंसर्न्स रेज करे गए, उन तीन कंसर्न्स के ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जा सकता है। अब ये बात मोदी सरकार के लिए काफी टेंस सिचुएशन बन चुकी है और ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर इसके ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर पास हो तो मोदी जी अपनी फेस सेविंग के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कोई बड़ा यहां पर कदम ले ले, जैसे कि बंगाल के ऊपर गवर्नर्स रूल लगाना।
हो सकता है मोदी जी इस तरीके को स्टेप लेकर अपनी यहाँ पर इज्जत बचाने का काम करे, क्योंकि भैया किरकिरी तो हो ही जाएगी ना। एंड इसी के अराउंड बार बार चर्चा और नैरेटिव सेट करने का भी काम किया जा रहा है। भक्तों के बीच में बताया जा रहा है कि मोदी जी तो कुछ इससे भी बड़ा लेकर के आने वाले हैं। आपको दिखाना चाहता हूं एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर सेम जैसा टाइम्स अलजेब्रा का ट्वीट था, वैसे ही मेक अपडेट्स ने भी सेम ट्वीट कर रखा है, समथिंग बिग कुकिंग लिखा हुआ है एंड में। उसके अलावा अलग अलग अकाउंट से ये फोटो ट्वीट करी जा रही है, जहां पर मोदी जी द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठे हुए हैं। लोग लिख रहे हैं प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल, पीएम मीट्स द ऑनरेबल प्रेसिडेंट टुडे। मोदी जी प्रेसिडेंट से मिले हैं और अब बंगाल के अंदर गवर्नर्स रूल लगने वाला है। अब हो सकता है बंगाल में मोदी जी कुछ बड़ा यहाँ पर कर दे फेस सेविंग के लिए, लेकिन क्या वो गवर्नर्स रूल होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मोदी जी को जब भी कुछ इतना बड़ा करना होता है तो वो अपने चंटू बंटुओं से इस न्यूज को लीक नहीं कराते, एकदम से यहाँ पर लोगों को सरप्राइज शॉक देने का काम करते हैं। मोदी जी ने न्यूज अलग अलग जगहों से लीक कराई है, इसका मतलब ये कि मोदी जी कुछ बहुत बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ छोटी मोटी चीज यहाँ पर बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में कोई एक्शन ले लेंगे। वैसे यार मोदी जी हमारे देश के मुसलमानों के लिए इतना अच्छा करना चाहते थे, ये कोर्ट्स लेकिन बड़ी खराब है, मोदी जी को मुसलमानों का अच्छा नहीं करने दे रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब टिप्पणियां तो दी है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा जो सीजीआई खन्ना है, जिनकी बेंच ने सब टिप्पणियां दी हैं, उन्होंने खुद भी बहुत सारी टिप्पणियां दी हैं, वो 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। बहुत ज्यादा टाइम उनके पास नहीं है, तो जो भी उनको करना है अभी ही करना होगा। अब जहां पर मोदी जी सीजीआई खन्ना की बातों को सुन के एक कोने में बैठ करके रो रहे होंगे, दूसरी तरफ हमारे योगी जी भी इस टाइम पर रोने धोने का काम कर रहे होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक और बात बोली है उर्दू के ऊपर, जो कि योगी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। क्यों करते हो ऐसा यार मोदी और योगी के साथ? सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू लैंग्वेज के ऊपर कहा है कि उर्दू लैंग्वेज जो है ये कोई एलियन नहीं है इंडिया के अंदर, ये इंडिया की ही एक लैंग्वेज है। जिस तरीके से मराठी और हिंदी है, उसी तरीके से उर्दू भी जो है वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। अरे मराठी और हिंदी से उर्दू को कंपेयर कर दिया। यहाँ पर भक्तों की सेना उर्दू में जो लिखा हुआ था उन बोर्ड्स को तोड़ने का काम कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुलगा के रख दिया पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उर्दू के खिलाफ जो बायस या नफरत होती है वो इस गलत सोच से आती है कि उर्दू इंडिया की लैंग्वेज नहीं है। कोर्ट ने यह बोला कि यह सोच गलत है, क्योंकि उर्दू भी हिंदी और मराठी की तरह इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो इंडिया में ही पैदा हुई है। उर्दू ने इंडिया में ही डेवलप किया और ग्रो किया अपने आप को, क्योंकि लोग अलग अलग कल्चर से आके एक दूसरे से बात करने और आइडियाज शेयर करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज चाहते थे, और उसी जरूरत से यहाँ पर उर्दू बनी। यानी कि उर्दू इंडिया की अपनी जुबान है, कोई बाहर से आई हुई लैंग्वेज या फिर चीज नहीं है। सर ये बात नॉर्मल लोगों को तो समझ में आती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को समझाओ ना सर ये बात। वैसे सुप्रीम कोर्ट की इन सब बातों को सुनने के बाद आईटी सेल और बीजेपी के सपोर्टर्स क्या बोलेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रही है? यहाँ पर इसे माइनॉरिटी अपीजमेंट करना नहीं कहते, जो कि ये लोग बार बार दोहराते रहते हैं, इसे कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग रखना। हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, और सेक्युलर कंट्री में ये सब बेसिक चीजें हैं। तुम्हारी सोच के हिसाब से सब कुछ नहीं चलने वाला। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी बात कहता है कि भाषा किसी धर्म की नहीं होती, वह किसी समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। उर्दू भारत में जन्मी भाषा है और इसे किसी धर्म से जोड़ना गलत है। योगी आदित्यनाथ ने उर्दू के अगेंस्ट खुले आम यूपी असेंबली में कहा था कि क्यों सिखाना चाहते हैं उर्दू, कटबुल्ला बनाना चाहते हैं क्या देश के लोगों को? अब कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन कोई बड़ा जजमेंट नहीं देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें अपने आप में बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स होते हैं ये रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं और बाद में भी इनको यूज किया जाता है एज ए रेफरेंस लोगों को लॉजिक्स देने के लिए, जब वो बेवकूफी और अंधभक्ति की बातें करते हैं। उर्दू वाली बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। आपको दिखाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसी कैसी बातें लिखते हैं ये लोग, और अगर कोई और लिख देना तो भैया उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल जाएगा। रामीश के सतपति ये लिख रहे हैं सुप्रीम डैश को सब ज्ञात है। अब डैश में क्या है खुद ही पढ़ लेना। आगे यही डैश वाले बोलेंगे हिंदू बाहर से आए थे, मुसलमान ही इस देश का धर्म है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी लॉजिकल बात बोली तो सुप्रीम कोर्ट को गालियां देना शुरू कर दी। अबे लॉजिक से कोई दुश्मनी है क्या तुम्हारी? इसी पे मिस्टर सिन्हा का ट्वीट देखो भाई, नमूनेपंथी की सारी हदें पार हो जाती हैं यहाँ पर। भाई लिखता है कि वुमेन को हिंदी में कहा जाता है स्त्री, विच मीन्स नारी अधिकार, वुमेन्स राइट्स, और उर्दू में कहा जाता है औरत, विच मीन्स प्राइवेट कवर्ड पार्ट और न्यूडिटी। द टर्म औरत वॉज हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर सेक्स स्लेव्स। नाउ टेल मी विच वर्ड शुड आई यूज while addressing you, औरत और स्त्री। एक महिला को कोट ट्वीट करके भाई साहब ये बातें लिख रहे हैं। इनके हिसाब से स्त्री का मतलब बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वुमेन राइट्स का मतलब होता है, और औरत का मतलब बहुत ज्यादा खराब होता है। क्या ये इस बात को इंश्योर कर सकता है कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने और मोदी और शाह ने कभी भी औरत वर्ड को यहाँ पर यूज नहीं करा? 50 जगह दिखा दूंगा जहां पर यूज कर रखा होगा। क्या मोदी जी महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट करना चाहते थे औरत बोल के? अब जहां मोदी जी और योगी जी तो रो ही रहे होंगे कोने में बैठकर, ऐसा कैसे हो सकता है कि अमित शाह ना रोए इनके साथ मिलकर के? तो अमित शाह भी रो रहे होंगे, क्योंकि एक और न्यूज बड़ी निकल कर कल सामने आई।
अभी रिसेंटली पता चला था कि बीजेपी ने AIADMK के साथ एक अलायंस कर लिया था। अब कल पता चला है कि वो अलायंस जो है वो सरकार में तब्दील नहीं होने वाला है और AIADMK की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया आपकी स्क्रीन के ऊपर। अलायंस ओनली फॉर इलेक्शन हिंट्स EPS जो है AIADMK के बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने ये कहा है ये जो अलायंस है ये सिर्फ इलेक्शंस तक होने वाला है, सरकार अगर बनी तो ये अलायंस नहीं होगा। भैया ये कौन से लोग हैं, इलेक्शन से पहले तक अलायंस होगा DMK को हराने के लिए, अगर बाय चांस सरकार बन गई तो तुम कौन हम नहीं जानते भैया। अभी एक हफ्ते पहले अलायंस बना था और क्या क्या बातें उस टाइम पर करी गई थी, मोदी शाह सब लोग बोल रहे थे आपकी स्क्रीन के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने लिखा था स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड टुवर्ड्स तमिलनाडु's प्रोग्रेस, ग्लैड दैट AIADMK जॉइन्स द NDA फैमिली। अरे मोदी जी पहले क्रॉस चेक तो कर लेते कि उन्होंने ज्वाइन किया भी है या फिर वो अभी तक बाहर ही खड़े हुए हैं। इसके अलावा अमित शाह ने भी ट्वीट किया था, द BJP and the AIADMK are committed to protect and promote the language, culture and heritage of Tamil Nadu। मिलकर के सरकार बनाएंगे, ये बातें करी जा रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में AIADMK ने यहाँ पर पनौतियां लगा दी। इनफैक्ट भक्त मंडली में भी काफी ज्यादा खुशी का माहौल था। आपकी स्क्रीन के ऊपर ऋषि बागरी ये लिख रहा था, सेव माई ट्वीट, BJP plus AIADMK will win 2026 तमिलनाडु इलेक्शंस with a landslide majority। हाँ भाई साथ में जीत तो जाएंगे लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं वहां पर बनने वाली। क्रिएटली लिख रहा था, द किंग हैज स्पोकन, वी वर्क टुगेदर टू क्रश DMK इन 2026, आर यू रेडी। DMK को क्रश करने का तो पता नहीं लेकिन बीजेपी जरूर क्रश होने वाली। और अन्ना मलाई भाई उसका क्या होगा, वो अपने पद से हट गया इस अलायंस के चक्कर में, अलायंस भी नहीं रहा और उसके बाद पद भी नहीं रहा। तमिलनाडु में अभी से ठीक 1 साल बाद चुनाव होने वाले और वहां के लिए ये पूरा अलायंस बनाया गया था। इसके बाद बीजेपी के अंदर एक काफी पावर आ चुकी थी, चलो भाई फाइनली तमिलनाडु में हमारी 0 सीट्स तो नहीं आने वाली इस बार कम से कम। लेकिन EPS की स्टेटमेंट के बाद कि भैया ये अलायंस सिर्फ इलेक्शन तक का अलायंस है, सरकार वगैरह हम लोग साथ में नहीं बनाने वाले, ये भी इनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है फिर से तमिलनाडु में बीजेपी की 0 सीट्स आने वाली है। हिस्टोरिकल हो जाएगा ये मोमेंट भाई साहब। वैसे बीजेपी दिल्ली, यूपी, बिहार जैसी जगहों पे तो सरकार बना लेती है, लेकिन साउथ की जब बात आती है तो बीजेपी काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स नहीं है। इनफैक्ट तमिलनाडु में तो हिंदी को बहुत ज्यादा वेलकम करा भी नहीं जाता है। ऐसे में बीजेपी ये सोच रही थी कि AIADMK के थ्रू वो एक एंट्री लेगी और उसके बाद वो AIADMK के साथ क्या करेगी, वही करेगी जो कि JDU और शिवसेना के साथ इन्होंने किया है। लेकिन ये बात AIADMK भी अच्छी तरीके से समझ रही थी, इसलिए वो लोग सरकार में इनको लेना ही नहीं चाहते हैं। और आओ चाचा हमारी मंडली में। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को निकाल डालो और साथ में ये भी मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर कोई ऑर्डर यहां पर देने वाला है या फिर नहीं देने वाला, सिर्फ बातें हवाई होने वाली है। और अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो मोदी जी अपनी फेस सेविंग किस तरीके से करेंगे, ये भी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। जाते जाते आपसे 2 अपीलें करना चाहता हूं। पहली अपील है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करो, आप करते हो लाइक, लेकिन हाँ जो लोग नहीं कर रहे वो भी किया करें क्योंकि उससे सच और लोगों तक पहुंचता है। यूट्यूब के एल्गोरिदम्स इसी तरीके से काम करते हैं। दूसरी अपील यहां पर ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी में है तो चैनल को आके ज्वाइन करो, अगर नहीं कर सकते तो सुपर थैंक्स यहां पर कर सकते हो, एंड अगर दोनों ही चीजें नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वो पूरी तरीके से फ्री है और आपको फ्री में यहां पर सच भी सुनने को मिलता रहेगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।